कई बार हमारे टॉडलर्स इतना टेम्पर टेंट्रम क्यों थ्रो करते हैं, उनको इतना गुस्सा क्यों आता है, वो बात बात पे ज़िद क्यों करते हैं, हम पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता। और फिर उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, उनके मूड को कैसे ठीक करना है, पेशेंस कैसे रखना है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम पेरेंट्स के सामने आती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि टॉडलर्स के टेम्पर टेंट्रम के रीज़न्स क्या होते हैं और उसके क्विक सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा मिश्रा फ्रॉम हैप्पी यू एंड हैप्पी किड्स, जहाँ पे हम बात करते हैं पेरेंटिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजी की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेम्पर टेंट्रम, टॉडलर्स के टेम्पर टेंट्रम के पीछे जो रीज़न्स होते हैं वो क्या हैं, उसके क्विक सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको वो सारे क्विक सॉल्यूशन ईजिली पता चल पाएँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। एंड इफ़ यू विश यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू। हमारे टॉडलर्स को लॉजिक समझ में नहीं आते, स्पेशली जब तक कि बच्चे 6-7 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको लंबे एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आते, जैसे कि बच्चा ये काम क्यों नहीं कर सकता है। और ऐसे में कई बार जब हम बच्चे को लॉजिक समझाने की कोशिश करते हैं, लंबे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते, वैसा क्यों नहीं कर सकते, तो कई बार हमें लगता है कि बच्चा हमारी बात नहीं समझ रहा। हम खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करते हैं और हमें नहीं पता होता कि उसे अपनी बात कैसे कहनी है या कैसे समझानी है। So instead of explanation, you can try a technique that is called say what you see. That means आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन करिए, उसको सिर्फ डिस्क्राइब करिए, विदाउट एनी टीचिंग, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी फिक्सिंग। इस तरीके से बच्चा ये समझ पाता है कि आप उसकी सिचुएशन को समझ रहे हैं या जान रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वंस इज़ ऑलवेज। क्या आप अपने बच्चे को लेकर के कभी किसी टॉय स्टोर गए हैं, आपने कभी कोई खिलौना दिलाया हो या उसे कोई ट्रीट दिया हो, और नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे के साथ उसी स्टोर पे जाते हैं तो बच्चा आपको बोलता है आप तो हमेशा मुझे यहाँ पर लाते हैं और ये खिलौना दिलाते हैं। दैट मीन्स कि बच्चे हमेशा एक पल में जीते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उनकी वही दुनिया होती है। और कई बार इसी वजह से अभी इस टाइम पे जो हो रहा है, एक बार जो होता है, बच्चों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वही बार बार होगा। जैसे कि बच्चा यदि किसी एक रात थोड़ा देर तक जग जाए तो उसकी हर रात एक्सपेक्टेशन होती है कि वो बाकी की रातों में भी देर तक जग पाएगा। सो हियर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू। कंसिस्टेंसी एंड रूटीन। जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, दैट मीन्स कि आपने जो रूल आज बच्चे के लिए बनाया है, कोशिश करिए कि आप अपने उस रूल को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएँ। चाहे वो रूटीन की बात हो, चाहे वो शेड्यूल की बात हो, चाहे वो प्ले टाइम की बात हो, बच्चों के लिए रूल्स को, शेड्यूल को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना, दैट वन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज़ हेल्प योर चाइल्ड नो दैट यू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स जैसे कि अगर आपका बच्चा आज फिर से देर रात तक जगना चाहता है और वो रो रहा है क्योंकि उसको जल्दी नहीं सोना, तो आप उसकी उस फीलिंग को एक वॉइस दे सकते हैं। आप बच्चे से कह सकते हैं मुझे पता है तुम्हें अभी सोने का मन नहीं हो रहा, तुम्हें ख़राब लग रहा है, तुम्हें रोना आ रहा है, लेकिन ये सोने का टाइम है और अभी हमें सोने जाना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट नाउ इज़ नेवर। दैट मीन्स कि अगर आपका बच्चा हर दिन पार्क में आपके साथ खेलने जाता है और आप एक दिन उसको पार्क में लेकर के नहीं गई, तो उसको ऐसा लगेगा कि अब मम्मी मुझे कभी पार्क में लेकर के नहीं जाएगी। और यही रीज़न है कि बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसी बातें जो हम बड़ों के लिए बहुत बिग डील नहीं होती। जैसे कि बच्चे जब मम्मी से दूर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइक अगर मम्मी थोड़े टाइम तक बच्चे के साथ रह रही हैं और वो वापस से अपने काम पे जा रही हैं, तो बच्चे को ऐसा फील होता है कि अगर मैं मम्मी को अभी नहीं देख पा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं मम्मी को अब कभी नहीं देख पाऊँगा। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ फॉलो कंसिस्टेंसी एंड डेवलप एम्पैथी। कंसिस्टेंसी से यहाँ मेरा मतलब है कि आप
सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बार बार कॉन्सिक्वेंसेस को बच्चे के लिए चेंज मत करिए। आपने जो भी कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड किए हैं बच्चे के लिए उसको मेंटेन रखिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि आपने जो भी रूल्स बच्चे के लिए बनाए हैं, जो भी शेड्यूल डिसाइड किया है, चाहे वो स्क्रीन टाइम के लिए हो, चाहे वो बेड टाइम के लिए हो, उस शेड्यूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करवाइए। इफ़ आई टॉक अबाउट एम्पैथी, तो यहाँ पर थोड़ा ज़रूरत है हमें समझने की, बच्चे की नज़र से दुनिया को देखने की, और बच्चे को ये समझाने की कि आप उसकी फीलिंग्स को समझ रही हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रही हैं, और आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ स्किप क्वेश्चंस। लाइक अगर आप एक बच्चे के पास जो आपसे अनजान है और उससे जाकर के क्वेश्चंस पूछना शुरू करें, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, देन मोस्ट प्रोबेबली बच्चा आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर करेगा या फिर शायद आपको रिप्लाई ही नहीं करेगा। बट अगर आप बच्चे को ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या कर रहा है, एंड देन आप बोलना शुरू करें, अरे तुमने ब्लॉक्स पकड़े हुए हैं, दैट मीन्स तुम्हें ब्लॉक से खेलना अच्छा लगता है, तुम्हें ब्लॉक्स पसंद हैं, तो शायद बच्चा आपके सामने धीरे धीरे थोड़ा ओपन होना स्टार्ट करेगा, उसको आपसे बात करना अच्छा लगेगा। और सेम ऐसा होता है हमारे अपने बच्चों के साथ भी। तो जब आप अपने बच्चे से क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, जैसे कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, तुम ड्रेसअप क्यों नहीं हुए, तुम ये ड्रेस क्यों नहीं पहनना चाहते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बच्चा शायद आंसर ना करे या मना करे। बट अगर आप बच्चे को ऑब्ज़र्व करें और फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, तो इस तरीके से बच्चा आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। जैसे कि तुम्हें सॉक्स पहनना नहीं पसंद, ओके, तो तुम्हें रेड सॉक्स पहनना है या ब्लू सॉक्स पहनना है, तुम्हें टीवी देखना है तो तुम पहले जूस पीना पसंद करोगे या फिर पहले खाना खाना पसंद करोगे। दैट मीन्स इस तरीके से आप बच्चे को चॉइसेस दे रहे हैं, अपनी बात बच्चे पे नहीं थोप रहे हैं, और बच्चे को भी कुछ इन कंट्रोल फील हो रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, किड्स तब तक कम्युनिकेट करते रहते हैं अंटिल दे फील हर्ट। जब एक बच्चे को थोड़ा अपसेट फील करता है, बच्चा उसको बुरा महसूस हो रहा होता है और हम उससे बोलते हैं कि अच्छा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, रोना बंद करो, तो कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि हम बड़े उसे समझ नहीं रहे हैं। और यही रीज़न है कि जब बच्चों को लगता है कि हम बड़े उनकी बात को समझ नहीं रहे हैं, तो वो लगातार अपनी बात कहते रहते हैं और अपने चीखने चिल्लाने की इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो अगर बच्चे को ऐसा लगता है कि आप पहली बार में उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चा लगातार कम्युनिकेट करता रहेगा और अपनी बात को समझाने की कोशिश करेगा। देन इसका सॉल्यूशन क्या है? से व्हाट यू सी। लाइक टीवी का ही एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज अभी बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। तो मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि बच्चे टीवी ऑन करने के लिए ज़िद कर रहे होते हैं या रो रहे होते हैं, तो ऐसे में आप बच्चे से बोल सकते हैं, ओके तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें टीवी देखना है और टीवी अभी तक ऑन नहीं हुई, ठीक है थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर में अभी टीवी ऑन होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन डू। जब हम बच्चों से कहते हैं कि ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, इसको टच नहीं करो, वहाँ पे जंप नहीं करो, तो बच्चों को ये तो समझ में आता है कि उसे कौन सा काम नहीं करना, लेकिन उसकी जगह पे क्या करना है उन्हें ये समझ में नहीं आता। तो जब हम बच्चे को ये बताते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं, तो उनके बिहेवियर्स को अल्टरनेटिव मिल जाता है कि वो समझ पाते हैं कि वो बेटर तरीके से बिहेव कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम उनको बोलें कि बेड पे जंप मत करो, मैट पे जंप करो, तो उनको एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा और उनको समझ में आएगा कि उन्हें जंप कहाँ करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज नेम व्हाट यू लाइक। सी चिल्ड्रंस एक्ट इन अकॉर्डिंग्स टू हु बिलीव दे आर। दैट मीन्स अगर आपके बच्चे को इस बात का भरोसा हो जाएगा कि वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव भी करेगा। तो हर बार जब आप अपने बच्चे को कोई ऐसा बिहेवियर करते हुए देखें जिसे आप पसंद करते हैं, तो उस बिहेवियर की तारीफ़ ज़रूर करें।
जैसे कि अगर बच्चे ने सारी सब्जियां ख़त्म कर ली तो आप उसको बोल सकते हैं कि अरे वाह, तुमने तो आज सारी सब्जियां ख़त्म कर दी, दैट मीन्स यू आर अ हेल्दी ईटर। या फिर अगर बच्चा रेस्टोरेंट आपके साथ जाता है और बहुत शांत से बैठता है तो आप बच्चे को बोल सकते हैं, अरे आज तो तुम पूरे टाइम रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे से बैठे थे, दैट मीन्स यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल। दैट मीन्स बच्चे को ये बिलीव होगा कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं और बच्चा उस पर काम करना शुरू करेगा। बच्चा उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर भी स्टार्ट करेगा।